नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव परिणाम की, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस ने 15 निकायों में से 14 पर कब्जा कर लिया, तो वहीं बीजेपी को एक नगर पालिका में सफलता मिली। इस जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाहर से भाजपा प्रभारी भी आए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के सामने टिक नहीं पाए। आज चर्चा इन्हीं नतीजों पर करेंगे, क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव प्रक्रिया को लेकर। वहीं खबर यह भी है कि जो पार्षद जीत कर आए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्हें भी फिलहाल किसी जगह पर भेजा गया है। तो असली खेल यहां से शुरू होता है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। भूपेश है तो भरोसा है। जी हां, छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। सीधे शब्दों में कहें तो भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर जनता ने मुहर लगा दिया है। इससे पहले मैं आगे कुछ कहूं, इस ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। मैं सबको बधाई देता हूं, और ये हमारी सरकार के कार्यक्रमों की सफलता है, जिसके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव परिणामों की बात करें तो 15 निकायों में से 14 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। भाजपा के खाते में केवल एक नगर पालिका आई। जामुल नगर पालिका में बीजेपी बाजी मारने में सफल रही। जामुल में 20 वार्ड में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें ही आई, जबकि 10 वार्ड में बीजेपी ने बाजी मारी है। 4 नगर निगम के 170 वार्डों में कांग्रेस को 81, बीजेपी को 62 और अन्य को 27 सीटें मिली। इस चुनाव के नतीजों को 2023 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इस चुनाव के नतीजों पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, धन का दुरुपयोग किया और छल बल के द्वारा इस चुनाव को कांग्रेस ने जीती है। 2-3 दिन पहले चुनाव के जिस प्रकार से यहाँ पर चाहे वो शराब हो, पैसे हो या आपके बाकी सामानों का वितरण, और जनता को लोभ प्रलोभन दे करके प्रभावित करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर इस चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से बीजेपी को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान धर्मांतरण, आदिवासी और किसानों के मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। तो वहीं कांग्रेस लगातार चुनाव के दौरान भूपेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य की बात करती रही। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभय नारायण राय, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल चोपड़ा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अभय नारायण राय जी, बड़ी जीत मिली आप लोगों को, और एक तरफा जीत इसे कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी खबर ऐसी आ रही है कि जो पार्षद जीत कर आए हैं उनसे संपर्क टूट गया है। सही है क्या ये खबर? देखिए, जीत बड़ी है या छोटी, हमको कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि जिस तरह विधानसभा में जनता ने हमें बैठाया, विधानसभा के बाद जब नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव हुए तो जनता ने हम पे विश्वास व्यक्त किया, और अब तो 3 साल के कामों को हमारे परख लिया था। परखने के बाद हमें पूरा भरोसा था कि 3 साल में जिस तरह हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के क्षेत्रों में काम किया है, तो जनता हमारे साथ जाएगी। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि जनता सरकार के कामकाजों के साथ गई। रहा सवाल आपने पूछा, खबर सही है कि पार्षद संपर्क टूट गया है। चुनाव परिणाम कल आए हैं। आज निश्चित रूप से सभी नगर पालिकाओं के पार्षद अपने पर्यवेक्षक के साथ बैठक करते हैं और अपनी परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में वो जीत के आए, जो उनके अनुभव रहे उनको साझा करते हैं। और जब तक महापौर चुनाव नहीं हो जाता
हमारा प्रयास होता है कि सभी पार्षद एक साथ रहें, एक जगह पे रहें। फिर जब महापौर का चुनाव हो जाएगा सब पार्षद अपने अपने जगह पे रहेंगे। तो खबर सही गलत की बात नहीं है, ये परंपरा है कि पार्षद एक साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी एक जगह होंगे, कांग्रेस की पार्षद भी एक जगह है। लेकिन डर, इसमें एक डर की भी बात रहती है सर कि आप लोगों को इतनी बड़ी जीत मिली है, फिर भी कुछ डर है क्या कि कहीं इधर उधर ना हो जाए कुछ पार्षद? ये देखिए, राजनीतिक दल अपना काम करते हैं, उसमें डर नहीं होता। राजनीतिक दलों का ये काम होता है कि जो पार्षद हमारे जीत के आए हैं वो पार्षद पूरे समय एक साथ रहें, और चूंकि उनको अपना नेता भी चुनना है तो पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। जो पर्यवेक्षक पहले से थे वो पर्यवेक्षक भी साथ में रहेंगे और सब मिलकर एक नेता का चयन करेंगे। हाईकमान निर्णय लेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी, उस निर्णय के तहत सभी पार्षद काम करेंगे। डर भय जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है, हमने देखा है कि कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे गोवा में, कैसे अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी जीती हुई सरकार चुरा ली है। तो कहीं ना कहीं हमको उस पार्टी को देखते हुए, उस पार्टी के चरित्र को देखते हुए यह अनुभव है हमारा। तो हम अपने पार्षदों को साथ रखते हैं और पार्षद सब जहां भी हैं साथ में है और जनता के संपर्क में है। पार्षदों का संपर्क नहीं टूटा है, न घर वालों से न जनता से, लेकिन पार्टी के हित के लिए वो एक साथ पे है। विमल चोपड़ा जी, आप लोग कांग्रेस के बारे में कहते थे कि ये हार पचा नहीं पाते हैं, ईवीएम पर दोषारोपण करते हैं। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप फिर ये कहिए कि 2018 में भी हार नहीं हुई थी, वहां भी धन बल का उपयोग कर, सत्ता बल का उपयोग कर चुनाव जीत गई थी कांग्रेस। उस समय तो आपकी सरकार थी सर, उस समय ईवीएम से भी हार हुई, सत्ता भी आपकी थी। अब जब निगम में चुनाव में हार हो रही है तो उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही पार्टी? नहीं लोकेंद्र जी, आप हार कैसे कह रहे हैं? मेरे को तो यह समझ नहीं आ रहा है कि प्रचार माध्यम कांग्रेस की जीत भारी जीत कैसे बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। सर ऐसी जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगर आप इसे जीत मानते हैं। नहीं, कांग्रेस की बड़ी जीत जो बता रहे हैं सर, मैं तो चाहता हूं चारों जगह मेयर बना लीजिए आप, अगर आप जीत कर आए हैं। सुनिए लोकेंद्र जी, आप थोड़ा सा, जब विधानसभा के चुनाव हुए कांग्रेस को 90 में से 70 सीटें मिली, 80% सीटें मिली। आज जो है आप हिसाब लगाएंगे कि नगर निगम में कांग्रेस को 50% सीटें मिल रही है, 50% दूसरे लोगों को मिल रही है। नगर पालिकाओं में जो है 50% सीट कांग्रेस को मिल रही है, 50% दूसरे लोगों को मिल रही है। आप 80% सीटों में काबिज हैं छत्तीसगढ़ में, और आज आप 50% सीटों में आ गए। और ये जो नगर निगम के चुनाव हैं, ये कांग्रेस के दिग्गज क्षेत्रों के चुनाव हैं। कांग्रेस के जहां से मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वहां के आप जो है भिलाई चरोदा में आपका बहुमत नहीं आ पा रहा है। जहां से मुख्यमंत्री स्वयं जो है चुनाव लड़ते हैं, उनसे लगा क्षेत्र है, वहां आपको बहुमत नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, भिलाई में आप पहले भी थे, आज भी है, बीरगांव में आपको बहुमत नहीं मिल रहा है। आप कैसे कांग्रेस की बड़ी जीत बोल रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, जिनके क्षेत्र में ये चुनाव हुआ, और जितने चुनाव हुए हैं वहां सब में एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं। यदि एक भी खैरागढ़ की आप हार रहे हैं, आप यदि रिसाली की हार रहे हैं, कहीं की एक जगह की और जो है नगर पालिका जो है आप हार रहे हैं, तो यह आपकी बड़ी हार है कांग्रेस की। और सुनिए, ईवीएम पे हमको भरोसा है, लेकिन आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव और मतपत्र से चुनाव कराया गया, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। खैरागढ़ में जो है आप देख लीजिए 3 बार रिकाउंटिंग होती है, परिणाम बराबर का आता है। टास्क करने के बजाय चौथी बार रिकाउंटिंग में जो है कांग्रेस को जिता दिया जाता है। जहां 10-10 सीट 11 हो रही थी भाजपा, वहां 10 कांग्रेस और 10 भाजपा कर दिया जाता है। ये तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि आप धांधली कर रहे हैं। 3 बार की रिकाउंटिंग में परिणाम वही रहता है, और चौथी बार में 1 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है। ये कहां का कैसा है? जबकि हमने देखा है कि 1 बार रिकाउंटिंग के बाद यदि नहीं होती तो टास्क से परिणाम आना चाहिए, लेकिन टास्क की बजाय बार रिकाउंटिंग करके कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया जाता है। ये इस प्रकार से प्रचार माध्यम से जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बड़ी जीत है, बड़ी जीत नहीं, कांग्रेस की एक हार है कि आपने विधानसभा में 80% सीटें जीती थी और यहां आप 50%। विमल चोपड़ा जी, चुनाव कांग्रेस पार्टी कराती है, चुनाव सरकार कराती है, चुनाव कौन कराता है सर?
नहीं, कांग्रेस का फैसला लिया कांग्रेस ने कि ये जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से और ईवीएम से नहीं हो। जिस ईवीएम से आप रिजल्ट पर आप आरोप लगा रहे हैं, रिजल्ट सरकार ने जारी किए हैं ये? कौन से रिजल्ट पे? हम रिजल्ट पे आरोप नहीं लगा रहे। आपने कहा ना कि 3-3 बार काउंटिंग कर कांग्रेस को जिता दिया गया, तो ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया वहां पर। जी जी बिल्कुल, जो वहां के कलेक्टर हैं वो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और कलेक्टर किसके अंडर में? आप ये बताइए मेरे को, यदि 3 बार रिकाउंटिंग में वही परिणाम आता है, एक भी वोट रिजेक्ट नहीं होता है, और चौथी बार की रिकाउंटिंग में कांग्रेस का प्रत्याशी 1 वोट से जीत जाता है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। वहां जो है आज हमारे सांसद जो हैं उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग मत पत्र से वोटिंग कराने अगर आप लोगों के ये आरोप सही हैं सर, अगर आप लोगों के आरोप सही हैं तो कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है अन्य जगहों पर वो भी सही है। फिर वो भी तो यही कहते हैं कि आप धन बल का, सत्ता बल का प्रयोग कर चुनाव जीतते हैं, ईवीएम को हैक कर चुनाव जीतते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बैलेट पेपर को हैक कर जीत रहे हैं, फिर तो दोनों सही हैं। करके चुनाव जीतना होता लोकेंद्र जी, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस 70 सीट जीतती क्या? राजस्थान में कांग्रेस जीतती क्या? मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती क्या? महाराष्ट्र में कांग्रेस की वही तो सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने टक्कर दी और हमारे अच्छे रिजल्ट्स रहे, 50% और लोग जीत कर आए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, कलेक्टर ने वहां पर चुनाव प्रभावित कर दिया सरकार के कहने पर। दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? आप बताइए मेरे को, किसी चुनाव में आपने सुना है कि 3 बार रिकाउंटिंग होती है? 1 बार होती है रिकाउंटिंग, उसके बाद जो है टास्क से परिणाम होता है। क्यों टास्क नहीं किया गया वहां? क्यों चौथी बार रिकाउंटिंग की गई? स्पष्ट दिख रहा है वो तो कि खैरागढ़ में 10-10 बराबर करने के लिए कि सत्ता के प्रभाव से जो है वहां अध्यक्ष बनाया जाए, इसके लिए कर रहे हैं। आप जो है देख लीजिए परिणाम निकाल के देख लीजिए। जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रवि भोई जी के पास जाता हूं। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव प्रभावित किया आप लोगों ने। देखिए, जो पार्टी चुनाव के दौरान घोषणा पत्र के बजाय आरोप पत्र लाती है, तो वो पार्टी तो आज रिजल्ट के बाद आरोप ही लगाएगी। जब वो चुनाव में ही आरोप पत्र लेके उतरे थे, तो विमल भैया आज भी आरोप लगाएंगे। और मैंने तो पहले भी आपके डिबेट में कहा था कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 23 तारीख के बाद एक रटा रटाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे। अगर जामुल में ये जीते हैं तो वहां पे निष्पक्ष चुनाव हुआ, और जहां कांग्रेस जीतती है वहां पक्षपात से चुनाव हुआ। ये 2 बातें कहते होंगी। जामुल की जीत क्या है? और जामुल में भी 5 निर्दलीय आए हैं, 5 कांग्रेस आए, 10 भाजपा आई। कोई भाजपा बहुमत में नहीं जीती है वहां। तो यही बात मैं हम तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। यही पूरे देश में लोकसभा के चुनाव आए, पूरा देश में लोकसभा का परिणाम आया, हमने स्वीकार किया। जहां तक ईवीएम में आरोप लगाने का था, ईवीएम में हम तकनीकी बातों को लेकर आरोप लगाते रहे। और आज मतपत्र से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हो, कांग्रेस का हमेशा प्रयास रहता है आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती है? अभय नारायण राय जी, सवाल ये, आप ईवीएम, अगर विधानसभा का चुनाव ईवीएम पर जीत गए तो फिर ये बैलेट पेपर से कराने जरूरी है क्या? देखिए, पूरे देश में लगातार सभी विपक्षी पार्टियों की मांग चल रही थी कि ईवीएम को बंद किया जाए। बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, केवल भारत में ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे थे। और ईवीएम को लेकर तकनीकी रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिल्ली के विधानसभा में सिद्ध किया था कि कैसे ईवीएम हैक होता है। याद होगा सर, चुनाव आयोग ने बुलाया था, पार्टियों ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया था कि आप आइए, जब बुलाया और हैक कर दीजिए इसको। तो आप गए नहीं जी। वो विधानसभा में कर रहे हैं, उससे अच्छा चुनाव आयोग के दफ्तर चले जाते। छत्तीसगढ़ में हमको मौका मिला, छत्तीसगढ़ में हमको मौका मिला। हम चूंकि ईवीएम से चुनाव बंद करने की मांग करते रहे, मतपत्र से किए, मतपत्र से निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। और गिनती 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो रही। दिक्कत क्या है विमल चोपड़ा जी को? गिनती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के सामने हो रही है। एक वोट गिन के दिखाए जा रहे हैं। और अगर मैं 1 मिनट सर रवि भोई जी से एक जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास। रवि भोई जी, रिजल्ट देखिए अब सामने हैं और ऐसा लग रहा है कि 13 जगह तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, 14 जगह के जो चेयरपर्सन है या मेयर है वो बनेंगे। इस रिजल्ट को, इस सरकार के जो कामकाज हैं उस पर मोहर माना जाए। और साथ ही बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो बौखलाहट है या आपको कुछ फैक्ट्स नजर आते हैं उसमें?
देखिए, इस चुनाव में जो 15 नगर निगमों पालिकाओं में चुनाव हुआ था उसमें 14 कांग्रेस को वहां बनेंगे ही, भले कुछ जगह स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो कांग्रेस को, लेकिन निर्दलियों के समर्थन से मिलेगा, वहां पे उनका अध्यक्ष या महापौर तो बनना तय है। और निश्चित तौर से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको इस तरह का लाभ मिलता है, उसके कामकाज कहें, उसके प्रचार का तरीका कहें, या फिर उसकी मेहनत, या जनता ये सोचती है कि जिस पार्टी की सरकार हो हम उसका ही स्थानीय निकायों में भी उसी की सरकार बनाए, जिससे विकास के काम प्रभावित नहीं हो, उसका लाभ मिला है। और निश्चित तौर से कांग्रेस कह सकती है कि 3 साल जो हमने काम किया है उस पर जनता का मुहर है, और इसका लाभ हमको आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 में होना है उसका एक संकेत मिल गया है, और उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। एक सवाल ये अभय नारायण राय जी, जो विमल चोपड़ा जी भी उठा रहे थे कि जो बड़े नगर निगम हैं, देखिए रायपुर में बीरगांव हैं, भिलाई का देख लीजिए, वहाँ कांटे की टक्कर मिली है आप लोगों को। इन सब चीज़ों के बावजूद कि आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के पास योजनाएं थी बताने के लिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, उसके बावजूद टक्कर मिली आप लोगों को। देखिए, बीरगांव में, चरौदा में पहले से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और लगातार कई चरण से वहां काबिज थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने दमखम पे चुनाव में उतरी, कांग्रेस भी अपने दमखम पे उतरी और मतदाताओं ने फैसला किया। लेकिन बहुमत के कगार पर हम दो नगर पालिकाओं में, एक में चरौदा में और बीरगांव में थोड़ा चुके हैं, 1 और 2 सीट से। लेकिन अभी भी विमल चोपड़ा जी बार बार कह रहे थे कि भारी जीत। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की भारी हार है ये। भारतीय जनता पार्टी जो निर्दलीय जीते हैं 50% में 25% निर्दलीय जीते हैं, निर्दलियों की अच्छी संख्या आई है, और निर्दलीय कांग्रेस के बागी हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के पश्चात बहुत लोग निर्दलीय लड़े, उसमें से अधिकतर लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बागी चुनाव नहीं जीता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भारी हार है। और हार को स्वीकार करें, समीक्षा करें कि आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है। आपका तो केंद्रीय नेतृत्व भी इस चुनाव में उतर गया। बिहार से आकर एक प्रभारी, साउथ से आकर एक प्रभारी इस चुनाव में खुद कमान संभाले। आपके 4-4, 5-5 बार के विधायक जाके क्षेत्रों में कमान संभाले, लेकिन आपके बड़बोलेपन नहीं, अजय चंद्राकर जी का बड़बोलापन, बृजमोहन जी का बड़बोलापन, हमारे राजनांदगांव के सांसद का बड़बोलापन, आपके बड़बोलेपन से जनता चिढ़ गई, आपके आरोप पत्र से जनता चिढ़ गई, और आपने घोषणाएं भविष्य की कुछ नहीं की कि यदि आप आते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि 15 साल से जनता आपको देख रही थी, आपकी सरकारों को देख रही थी। रमन सिंह जी के कार्यकाल को लोगों ने नहीं भूला था, और 3 साल के हमारे कार्यकालों को जनता ने परखा। मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि 3 साल के कामों पर जनता ने मुहर लगाया है। विमल चोपड़ा जी, देखिए 2 जगह तो आपके मेयर थे सर, बड़ी है कि नहीं, तो आप लोगों के पास काम नहीं थे बताने के लिए लोगों को? पार्टी की बड़ी हार है। आप लोगों के पास काम नहीं थे वहां पर बताने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे कि हमारे जो है पुरंदेश्वरी जी आए। अरे मैं साहब, भिलाई में आप देखेंगे, चरौदा में हमारे मुख्यमंत्री गली गली घूम रहे थे, गली गली प्रचार के लिए जा रहे थे। वो ऐसा चुनाव जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा जिसमें मुख्यमंत्री को गली गली जाना पड़े चरौदा में, और वहां उनका बहुमत ना आ पाए, ये बड़ी। और बोल रहे थे 50% निर्दलीय उनके हैं। आपके दिग्गज जो नेता हैं उनके क्षेत्रों में क्या हुआ? अजय चंद्राकर के क्षेत्र में क्या हुआ? सरोज पांडे के क्षेत्र में क्या हुआ? एक सीट के चुनाव को छोड़ दीजिए, आप बीरगांव में जो है, स्वयं के क्षेत्र में क्या हुआ? रमन सिंह जी, एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए, आपने विधानसभा में तो चुनावी मोड में रहते हैं, हर चुनाव को ये कहते हैं कि हमारे लिए छोटे से छोटा चुनाव इंपॉर्टेंट है, आज ये कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट साहब, आपने विधानसभा में 80% सीटें जीती सर, बीजेपी की बात कीजिए ना, 50% में आ गए हैं। रिपीट कर चुके हैं सर, वो पहले बोल चुके हैं, अब आप उसी पॉइंट को बार-बार रखेंगे तो सर नहीं, बीजेपी हारी है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सुन लीजिए कि ये कांग्रेस की कोई बड़ी जीत है, ये नहीं है। कांग्रेस की तो आप लोग इस चीज से खुश हैं क्या सर? जो जिस पार्टी की सरकार रही हो 3 टर्म तक यहाँ तक, और 2 जिसकी जहाँ पर मेयर हो, वो पार्टी इस चीज से खुश है कि ये आधे पर आ गए?
1 मिनट मुझे देंगे जी? बिल्कुल हम प्रसन्न है, दुखी नहीं है कि हमने जो है कांग्रेस को 50% सीटों पे ला दिया है। भोई जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस तो देखिए बड़ी सर, जीत है। ये क्या पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव था कि आप उस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए छत्तीसगढ़ का हो या ना हो, कंपैरिजन तो सर ठीक तरीके से होना। अगर आप हाँ सुनिए लोकेन जी, 1 मिनट सुनिए। आप जो है कुल मिलाकर के जितने जगह चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 50% सीटें मिले, विधानसभा में आपको 80% सीटें मिले, मुख्यमंत्री जी गली गली घूम रहे थे। अब इन चीजों को देखिए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि काउंटिंग के बाद खैरागढ़ में 5 बार हो 6 बार हो, 4थी बार काउंटिंग हुई जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी 1 वोट से जीत गया, उसके बाद रिकाउंटिंग बंद कर दी गई। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि कब कांग्रेस के प्रत्याशी को 1 वोट से जिता दिया जाए जाते तो उससे चुनाव का नतीजा बदल जाता सर। ये मैं एक पुख्ता उदाहरण दे रहा हूं आपको, धांधली का पुख्ता उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे और तो शिकायत करिए ना सर उसकी जाकर। आप क्या है, आप शिकायत करिए उसकी। क्या था शिकायत होगी? सुनिए लोकेन जी, अब ये जाएगा जो है कोर्ट का मामला होएगा। ये ऐसा नहीं होता कि अब जो शिकायत करने से उस पे आज काउंटिंग हो जाएगी। ये कोर्ट का मामला होता है। हर आदमी को जानना चाहिए कि काउंटिंग के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मामला कोर्ट में जाता है, ना कलेक्टर कुछ करेगा, तो थोड़ा ना वहां का चुनाव सर, अगर आपको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, चलिए चुनाव आयोग पर तो भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा कानूनी व्यवस्था। अरे साहब, इसमें कानून व्यवस्था ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि चौथी बार जब कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा हूं सर, आपको फिर भरोसा रखना चाहिए न्यायपालिका पर कि वहां से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। न्यायपालिका में आप जानते हैं साहब 5-5 साल लग जाता है, चुनाव निकल जाते हैं, है ना। ये भरोसे की बात नहीं है। जो व्यवस्था है कि 5 साल के बाद उसका परिणाम आएगा, उसको आप क्या करेंगे? तब तक सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार ईवीएम के बारे में बात उठा रहे थे आप, जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप ईवीएम को विधानसभा में ईवीएम दिखा रहा ऐसा लग रहा है विमल चोपड़ा जी, ना तो फिर आप विधानसभा चुनाव लड़िए, ना आप न्यायपालिका जाना चाहते हैं, आपको कहीं पर भरोसा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। अरे साहब देखिए, चुनाव होगा तो सर उसमें धन बल का प्रयोग होगा, सत्ता का प्रयोग होगा। न्यायपालिका जाएंगे तो वहां 5 साल लग जाएंगे सर। आप लोगों की तो बड़ी विकट स्थिति हो गई है। नहीं सुनिए लोकेंद्र जी, ये जो है ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन देर से मिलने वाला न्याय जो है वो न्याय नहीं होता है। 5 साल के बाद जो है आप जितने भी परिणाम आपने देखे हैं, कई प्रकार के प्रकरण आज जो है कोर्ट में है, क्या उनका फैसला हो गया? रवि भोई जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ, इस पर आ रहा हूँ मैं सर। रवि भोई जी, आपको लगता है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिसकी इतने लंबे समय तक सरकार रही हो, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि धड़ों में बट गई है और यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए क्या होता है साहब, जो सत्ता में रूढ़ पार्टी होती, जब बीजेपी भी सत्ता में थी तो एकजुट दिखाई पड़ती थी, और जब विपक्ष में होता है तो बोलने की बहुत ज़्यादा आज़ादी हो जाती है, और सत्ता से बाहर रहने के बाद जो कमान होना चाहिए, नेतृत्व का कमान होना चाहिए, कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ता है। वही हाल अभी बीजेपी का है। और एक चीज़ और है कि जिस तरह से टिकटों को लेकर बीजेपी के भीतर झगड़े हुए, एक ने टिकट वापस कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि बीजेपी में अनुशासनहीनता की कमी दिखाई पड़ी, और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा और कांग्रेस को फायदा मिल गया। चलिए, इस समय इतना ही है सर। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये रिजल्ट चिंतन मनन का समय है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट कड़ी बाकी है, वो है जब तक मेयर नहीं बन जाते या जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष नहीं बन जाते, तब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होगा। तो इंतजार अभी उस चीज का भी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।